योग में अनंत सिद्धियों की प्राप्ति। योगी कैसे अनंत सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है? भाग 4। 23वीं सिद्धि। कर्ण, इंद्रिय और आकाश के आश्रय स्वरूप संबंध में संयम करने से योगी दिव्य श्रवण को प्राप्त होता है। समस्त श्रोत्र और शब्दों का आधार आकाश है। जब तक कान के साथ आकाश का संबंध रखा जाता है तब तक शब्द सुनाई पड़ते हैं, अन्यथा नहीं। इससे कान और आकाश का जो आश्रय रूप संबंध है उसमें संयम करने से योगी सूक्ष्म से सूक्ष्म, छुपे हुए, अति छुपे हुए, दूरवर्ती नाना प्रकार के दिव्य शब्दों को श्रवण कर सकता है। अभी 24वीं सिद्धि। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और लघु यानी हल्की रुई जैसे पदार्थ की धारणा से आकाश में गमन हो सकता है। आकाश और शरीर का व्यापक और व्याप्य रूप से संबंध है। आकाश सब भूतों से हल्का है और सर्वव्यापी है। इसलिए योगी जब आकाश और शरीर के संबंध में संयम करता है और उस समय लघुता के विचार से रुई आदि हल्के से हल्के पदार्थों की धारणा भी रखता है, तब इस क्रिया से उसमें हल्केपन की सिद्धि हो जाती है और वहाँ आकाश गमन सिद्धि यानी कि वहाँ उड़ सकता है शरीर के साथ। ऐसी यहाँ सिद्धि मिल जाती है योग में उस योगी को, उस साधक को। 25वीं सिद्धि। शरीर से बाहर जो मन की स्वाभाविक वृत्ति है उसका नाम महाविदेह धारणा है। उसके द्वारा प्रकाश के आवरण का नाश हो जाता है। स्थूल शरीर से बाहर शरीर के आश्रय की अपेक्षा ना रखने वाली जो मन की वृत्ति है उसे महाविदेह कहते हैं। उसी से ही अहंकार का वेग दूर होता है। उस वृत्ति में जो योगी संयम करता है उससे प्रकाश का ढकना दूर हो जाता है। जब तक शरीर का अहंकार रहता है तब तक मन की बाहरी वृत्ति रहती है, परंतु जब शारीरिक अहंकार को त्याग कर स्वतंत्र भाव से मन की वृत्ति बाहर रहती है तभी योगी का अंतकरण मल रहित और निसंग रहता है। यह है 25वीं सिद्धि। इसमें और आगे बताया गया है, शरीर से लगी हुई मन की जो बाहरी वृत्ति है उसका नाम कल्पिता है, परंतु शरीर को अपेक्षा ना रखकर देहाध्यास से रहित जो मन के स्वाभाविक की और निराश्रयी बाहरी वृत्ति है वही अकल्पित है। कल्पित को छोड़कर अकल्पित जो महाविदेह वृत्ति का साधन किया जाता है उसके सिद्ध होने पर प्रकाश स्वरूप बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। तब अहंकार से उत्पन्न हुए क्लेश, कर्म और कर्मफल, इनके संबंध से साधक मुक्त हो जाता है तथा रज तम का आवरण हट जाता है, जिससे योगी अपने अंतकरण को यथेच्छ ले जाने की सिद्धि को प्राप्त करता है। देखिए कैसी सिद्धि है वो। अभी है 26वीं सिद्धि। पंच तत्वों की स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व से 5 अवस्था विशेष है। इनमें संयम करने से भूतों पर जय लाभ होता है। भूतों की स्थूल अवस्था वहाँ है जो दृष्टिगत यानी कि दिखाई देती है। स्वरूप अवस्था वहाँ है जो स्थूल में गुण रूप से अदृष्ट है यानी कि दिखाई नहीं देते। जैसे तेज में उष्णता है। सूक्ष्म अवस्था तन्मात्राओं की है। अन्य व्यवस्था व्यापक सत्व, रज और तमोगुणों की है। इसे ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। यहाँ पर 5 स्थूलभूत और तन्मात्रा है और पंचम अर्थव्यवस्था फलदायी होती है जब योगी पंचभूतों की व्यापक सत्व, रज और तमोगुणों की है। यानी कि यहाँ बताया गया है जब योगी पंचभूतों की इन अवस्थाओं में संयम द्वारा उनको जय कर लेता है। संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि एक ही में करना, उसे संयम कहते हैं। तब प्रकृति अपने आप उस योगी के अधीन हो जाती है। जैसे गौ अपने आप ही बच्चों को दूध पिलाया करती है, वैसे ही पंचभूत के जैसे प्रकृति वशीभूत हो जाने पर वह प्रकृति माता अपने आप ही उस योगी को सेवा में तत्पर हो जाती है। देखिए कितनी महान सिद्धि यहाँ पर बताई गई है। इस पंचभूत को जीतने की सिद्धि उस योगी के लिए अति महत्वपूर्ण बताया गया है अगली अष्ट सिद्धि में। रूपादि धर्मों का अनभिषात यानी कि अनभिघात होता है और अणिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्प्य, वशिष्ठ और इशिष्ट, यही अष्ट सिद्धियां है। जब योगी इच्छा करते ही अपने शरीर को सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्मतर कर लेता है तब उसे अणिमादि सिद्धि कहते हैं।
लघिमादि सिद्धि उसको कहते हैं जब योगी इच्छा करते ही अपने स्थूल शरीर को हल्के से भी हल्का कर सके और आकाश के अवलंबन से जहां चाहे वहीं जा सके। महिमा सिद्धि वहां है कि जब योगी इच्छा करते ही अपने शरीर को चाहे जितना बढ़ा सके। गरिमा सिद्धि वहां कहलाती है कि जब योगी, यहाँ पर सभी सिद्धियां उनका नाम उनके साथ बताया गया है इस 27 सिद्धि के पहले, कि जब योगी इच्छा करता है ही अपने शरीर को चाहे जितना भारी से भारी कर सके। प्राप्ति सिद्धि वहां कहलाती है जब योगी इच्छा करते ही एक लोक से लोकांतर में, यानी किसी ग्रह, उपग्रह, सूर्य या किसी महत्वपूर्ण महासूर्य में जहां चाहे वहीं पहुंच सके। प्रकंप्य सिद्धि वहां है कि जब योगी जिस किसी पदार्थ की इच्छा करे तभी वहां पदार्थ उसको प्राप्त हो जाए, अर्थात त्रिलोक में उसको अप्राप्त कोई भी पदार्थ ना रहे। वशिष्ठ सिद्धि वहां कहलाती है कि जिससे योगी वश में समस्त पंचभूत और संपूर्ण भौतिक पदार्थ आ जाते हैं और वहां जैसे चाहता है वैसे ही पंचभूतों से काम ले सकता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे कैसे सिद्धि बताए गए हैं। बहुत सारी सिद्धियां हैं जो योगी को मिलते हैं योग में। आगे है, और वहां जैसे चाहता है वैसे ही पंचभूतों से काम ले सकता है। वहां स्वयं किसी के भी वश में नहीं होता। ईशित्व सिद्धि उसको कहते हैं कि जब योगी भूत और भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने की शक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि वहां नवीन सृष्टि को करना चाहे तो वहां भी आंशिक रूप से कर सकता है। यही अष्ट सिद्धि है। इन सिद्धियों के साथ साथ योगी को रूप, लावण्य, बल और वज्रतुल्य हृदयता यानी कि दृढ़ता, ये सब काया संपत्तियां मिल जाती है। तो देखिए इतने सारे सिद्धियां मिल जाती है उस योगी को, अनंत सिद्धियों के साथ दिव्य शरीर, शक्तिशाली शरीर। और आगे बताया गया है ऐसे दिव्य सुंदरता को धारण करे कि तब उस शरीर के रूप की मधुरता से सब प्रकार के दर्शन यानी कि दर्शक ही मोहित हो जाए, चाहे दर्शक देवता हो, चाहे मानव, चाहे पशु और चाहे जीव हो, सब उसकी मूर्ति को देखते ही मोहित हो जाए। प्रकृति ही जिसके वशीभूत हो जाती है उसके बल की तुलना किससे हो सकती है। सब शास्त्रों से महातीव्र वज्र की तरह उसका शरीर दृढ़ हो जाता है। देखिए इतने सारे सिद्धियां मैंने आपको बताई। 27वीं सिद्धि इसके आगे है, अगला भाग है। आपको पसंद आया तो बताना, अगला बात मैं आपको जरूर इसमें बना के बता दूंगा। बस इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद।